साहिब सतनाम। देखिए आदमी जो है बैठो आदमी ऐसा है कि सोने के देता है। जैसे लिखा है हमारे सतगुरु दरिया साहब लिखते हैं कि जन्म जन्म के सूतल माना सब दस मार के जा गा दीजिए गुरु पैला गुनाम के लखा दीजिए गुरु पैला गुनाम के लखा दीजिए गुरु पैला गुनाम के शब्द से मार के जगा दीजिए गुरु पैला गुनाम के लखा दीजिए। जहिरी नदी आया गाम बहधारा ठेकर पारला गा दीजिए गुरु पैला गुनाम केला खा दीजिए गुरु पैला गुनाम के सतनाम। देखिए हमारे जितना भी संत है महात्मा है लोग सारे दुनिया के बात ये है कि आदमी सो जाता है, कहते जागो भाई साधु भाई जागो भाई साधु भाई जागो नाम सुमेरी सब एह भर्म भागो नाम सुमेरी जैसे साधु भाई जागो। जैसे जो कुत्ता है ऐसा जागता है जो कोई को धमक सुनाता है तो उठ जाता है, उस प्रकार से जो है साधु को बोल रहे हैं जागो भाई साधु भाई जागो। नाम सुमिरी, उस परमात्मा को नाम सुमिरिए। नाम जो सुमिरेंगे तो आपको मुक्ति होगा, प्राप्त होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि खुलेगा। तो ऐसे कह रहे हैं जागो भाई साधु भाई जागो नाम सुमिरी सब एह भर्म भागो नाम सुमिरी सब नाम सुमिरी सब एह भर्म भागो जोगी जाग सूरा नारा मुनि धार ध्याना जोगी जाग सूरा नारा मुनि धार नाना पंडित जागए पढ़ाए पुराना बैठो पंडित जागए पढ़ाए पुराना काली जाग नाम देवा शांत सुजाना गोरख जाग उसी मुनि धार दाना जागो भाई। ऐसा मत जाग जाइए जैसे जो मसिंद्र नाथ जी जागा था वैसे जागिए जैसे मसिंद्र नाथ जागा था। सुपद जागे अर्ध घंटा बाजे जागो भाई साधु भाई जागो नाम सुमेरी सावा यह भर्म भागो नाम सुमेरी सावा जोगी जाग सुरा नारा मुनि धार ध्याना जोगी जाग सूरा नारा मुनि धार दाना पंडित जागाही पढ़ाए पुराना पंडित जागाही
राम के कटक में जागे हनुमाना, राम के कटक में जागे हनुमाना, चौकी में चोर मुँह से सोचता बिहाना, चौकी में चोर मुँह से ऐसे मत जागो जैसे जगहे मचिंदारा, सजन जागो जैसे जगहे मचिंदरा, सिंगल दीप में शाम काला गाय जोगनेन्द्रा, सिंगल दीप में काम काला। सतनाम हमारे सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, देखिए भक्ति हेतु है ज्ञान के मूला, अभिजसित कमल सहस दल फूला। तो सात सात सब करे पुकारा, असात सिने जो उतरे पारा, सात लखावे ओ गुरु ज्ञानी, असत लोक के है बानी। सतलोक के ये बानी है, यहाँ के बानी नहीं है। हमारे सतगुरु दरिया साहब देखिए कह रहे हैं, बड़ी अभाग मनुष्य तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। सूर मने देवता होते हैं, लेकिन ये चलते 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 एक देखिए एक महात्मा है, अपने चलते चलते कुटी से आए, कहे कि चलो खूब मेला लगा है, वहाँ नहान लगा है, उस नहान में नहाने के लिए चलिए। कहे नहीं नहीं नहीं, वो तो समझते थे। क्या समझ रहे? वो तो समझ रहे जो भाई हमको ले जाएगा, मुँह देगा, वहाँ मरना है। वो जानते थे, भजन करने के करते करते उनको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान की से जानते हैं जो हमको मर जाना है। सारे महात्मा लेकर के गए, माने नहीं, वो कहते नहीं 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 नहीं, हमने को नहीं जाना। इतना भाई चलिए, तो जाते जाते वो लेके गए। वहाँ बोले वो जो मेला में कुंभ मेला में राजा है, वो सारे साधु को खर्चा लगाता है, खर्चा देता है। जगह जगह जो है साधु को हर अखाड़े लगता है, वहाँ अखाड़े में पूछा जाता है कि उनको कितना खर्चा है, जितना खर्चा है उनको सब दे देता है। अब वो साधु के पास इतना ना व्यवस्था बनाए, वो कहे जो महाराज हमको इतना व्यवस्था चाहिए तब यहाँ हम रह पाएंगे, ना तो हम तो चले जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, आपको जो भी मांगिए वो भी व्यवस्था देंगे। उनको सारे व्यवस्था दे दिए, कल भी दे दिए, पंडाल भी गिरा दिए। उसके बाद उसको तो जाना है, यहाँ से रहना नहीं है। वो जान कहते हैं जान बूझ के करे ढिठाई, अता पर काल दे नियराई। काल उसके पीछे पीछे लगा है। वो गए भगवान के पास, ब्रह्मा के पास, कहे अरे महाराज वो तो सारा बुद्धि हम लगाए, लेकिन वो कोई उपाय नहीं है, कोई विचारे वहां नहीं है। अतः एक विचार लगाओ, तुम्हारे पास सारा बुद्धि खत्म। तो हाँ सरकार, मेरे पास तो एक भी बुद्धि नहीं है। वो साधु महात्मा बहुत जानकार है। तो ठीक है, एक दो बुद्धि हमारे पास है, जाकर करो। ये जो भंडार कौन से आनी उखाड़ो, उसका सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगा। उसके बाद उसको क्या किया, जब वो काल आया और उसका सारा व्यवस्था बिगाड़ दिया, उसको ला गया बस डोल डाल। कहे भाई अब क्या करें? तो पहले 80 हाथ 90 हाथ 16 हाथ के महात्मा सब रस्सी लेकर के, लोटा लेकर के अपने जाते थे कहीं भी सैर करने के लिए, भंडारा में घूमने के लिए, जहाँ भी जाते थे 80 हाथ 50 हाथ रस्सी लेकर के जाते थे। पानी नहीं न मिलता था, ऐसा कल सुविधा नहीं था, बिजली नहीं था, पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, गादा नहीं था। के पर सोते थे? चचरा पर, जो बांसे का चचरा है उसी पर बिनवा करके एक चट्टी बिछा करके सोते थे। क्यों?
गादा पर नहीं सोते थे। क्यों नहीं सोते थे? उसका कारण है। हमारे साहब जी बता रहे थे, जो बीत गए, उनका नाम है प्यार साहब, कह रहे थे कि पूरा गादा पर सोतेंगे, रजाई लेकर के ओढ़ के सूतेंगे तो नींद लग जाएगा, सो जाएगा, भजन नहीं कर पाएगा। एक से मामूली से चादर डाल करके वो सोते थे, 2 गो तकिया अपने सिरहाने लगा करके। जब जाइए सतनाम साहेब तो सतनाम, जब बोलिए सतनाम तो सत्य नाम करते। कभी कब सोते हैं और कब जागते थे ये नहीं किसी को मालूम, लेकिन बड़ी भजन करते थे। भजन करते करते अमर लोग चले गए। तो वैसा बिछाना चाहिए, न पंखा चाहिए, न गादा चाहिए, न तकिया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तब तो आदमी जो है, साधु जो है, महात्मा अमर लोग को प्राप्त करेगा, न तो नहीं कर पाएगा। ऐसा बात है। तो वही जो देखिए, जब वो लेकर गए 80 हाथ के कमंडल, झोली थी रस्सी, तो रस्सी लेकर गए, वो अपने गंगा जी में भरे। तब तक जो पानी निकलने लगा, बस कोई न कोई जो है उसमें डाढ़ था, उसी में कमंडल फंस गया। अब जाते जाते ठेवना भर पानी में गए और आगे बढ़ा। पानी धीरे धीरे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। उसकी जब घेट बराबर पानी आया, तब बोला हुआ जाकर के काल का भाई, अब उसे तो बक्सा। तो भाई का कही, हमके मरे के मान ना करत बा, ऐसे भाग के जौन बात हम भागत है, तू चोटियावत हुआ, हम जानत है ले है, लेकिन का करी। अब ताके जौन आ गनी तो जरा विचार करे, बस तो जन करा। तो वही जौन बात वही पानी में उसको डुबा करके मार दिया। सतनाम